Today our topic is Newton equation of motion, very important topic in classical mechanics. मोशन एंड फोर्स के टॉपिक को हम लेके चल रहे थे। तो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास 11th। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली दीज इक्वेशन आर द ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्राफ्स। ठीक है, 9th फिजिक्स के अंदर ये आपने की होंगी। ठीक है, कि ग्राफ से ये इक्वेशंस ड्राइव की हुई हैं। ठीक है, तो फर्दर यहाँ पे कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। ए बॉडी मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो एक्सलेरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ वेरी करती है। ठीक है, वेरी लेस होती है कि जब भी कोई बॉडी जो है ना, स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ वेरी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और हमारी डेली लाइफ में जो बॉडी कोई भी बॉडी मूव करती है उसकी स्पीड लेस होती है, बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट की निस्बत। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी वर्टिकल ऊपर की तरफ जब फॉल करवाते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली वहाँ पे 0 होती है। उसके बाद बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है ना वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर देख लेते हैं द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी, ठीक है, कंसीडरेबल एज स्केलर्स। Initial velocity of the freely falling body is 0. Final velocity of the vertical throw ball is 0. ठीक है, acceleration of the freely fall body is A is equal to G, gravitational acceleration 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू होती है। स्पीड अगर हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि 10 है, ठीक है, 10 से ज़्यादा अगर हो जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी हो जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द वर्टिकल थ्रो बॉल इज़, अगर ऊपर की तरफ बॉडी थ्रो करते हैं तो उस वक्त जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फर्दर यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो इसकी स्पीड 9.8 के साथ हर सेकंड के साथ बढ़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पहले 9.8 मतलब जो हमारे पास सेकंड होगा, फिर इसका डबल, इस तरह ये चीज़ें, मतलब ये स्पीड इसकी बढ़ती रहती है। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंके तो कम होती है, मतलब जब ऊपर फेंकते हैं तो उस वक्त 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ कम होती है। जब नीचे आती है तो हर 9.8 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन इट्स फर्स्ट सेकंड। तो 3 चीज़ें चाहिए लेकिन सिर्फ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, पिछले पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टाइम इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट करना है एस, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पुट करेंगे 0 आ जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। ये लास्ट टाइम PPSC के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, कम्पिटेटिव एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, बॉडी मूव कर रही है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, हाफ AT स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट की इक्वल होता है। ये भी आपने बात याद रखनी है कि अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 4.9 मीटर। इसको 15 फीट भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 मीटर 3 फुट के बराबर होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराती है तो 4.9 सेकंड के या 5 मीटर का फासला तय करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, इतना फासला तय करेगा, ये आपने बात याद रखनी है। 4.9 मीटर, ठीक है, या 5 मीटर भी इसको कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट। दूसरे सेकंड में देखेंगे, पहले हमने फर्स्ट सेकंड में बात की थी, अब हम सेकंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड में बात करेंगे। तो उस वक्त हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास उसी तरह सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। इसको 6 फीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड सेकंड में 3 जब वहाँ पुट करेंगे, हमारे पास 3 सेकंड पुट करेंगे उसी इक्वेशंस के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 135 मीटर। ठीक है, 135 मीटर बनता है। इस तरह आपसे MCQ छोटे छोटे पूछ सकते हैं। तो
फर्दर देख लेते हैं चीज़ों को। व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन 2 and 3 सेकेंड्स, ठीक। तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, T1 T2 और T3 हमारे पास ये 3 के इक्वल हैं बेसिकली सारे। तो यहाँ पे हमने कहा कि उन्होंने पूछा हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशो पूछी हुई है। हमने पहले देखा 5, उसके बाद 20, उसके बाद 45, तो इनकी रेशो लेंगे 149 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछता है कि इफ़ द क्वेश्चन रेशो इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो उनकी जब रेशो लेंगे तो उस वक्त हमारे पास 5, 15, 25, तो इनकी 1, 3 और 5 रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंडवा हिस्सा, सेकंडवा हिस्सा, थर्ड सेकंडवा हिस्सा, ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा। क्लू ले सकते हैं यहाँ से 20 - 5 15, 45 - 25, ठीक है, 45 - 20 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए फर्स्टवा सेकंड हिस्सा, थर्ड सेकंड का ये हमारे पास आ जाएगा। पहले सेकंड में 1 गुना, दूसरे सेकंड में 3 गुना और तीसरे सेकंड में हमारे पास 5 गुना फासला तय करेगी बॉडी। तो अब इस सारी चीज़ों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका मतलब दूसरे सेकंड का t इज इक्वल टू 2 हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे हमने लेते हैं ना FVIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये सेकंड t इज इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पे कि अगर t इज इक्वल टू 10 सेकंड हो, इसका मतलब है कि 10 सेकंड बताएगा। अगर 10वां सेकंड का निकालें तो पहले 9 पुट करेंगे, फिर 9 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, फिर 10 पुट करेंगे तो 10 सेकंड का मतलब हम कहते हैं कि वहाँ पे आ जाएगा हिस्सा। दोनों डिस्टेंस को तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे तो 10वें सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। ये बेसिकली इसका मतलब ये है। यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं। अगर 3 गिवन हो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, अगर नहीं दिए हो तो हम कह सकते हैं कि तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में हम देख लेते हैं फर्दर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये आइजैक न्यूटन वेरी फेमस इसका पूरा नाम था। एक्सपेरिमेंटल, ये एम्पिरिकल लॉज थे और डिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ये डिड्यूस किए थे एम्पिरिकल लॉज। ये इसकी बुक थी प्रिंसिपिया, 1687 में इसने रिलीज़ की थी न्यूटन की बुक। ओनली एप्लीकेबल टू द ऑब्जेक्ट, स्पीड इज़ वेरी स्मॉल लो एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नॉट एप्लीकेबल टू द सब एटॉमिक पार्टिकल, इसकी लिमिटेशंस हैं न्यूटन्स के लॉज की। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाइड एट वेरी हाई स्पीड के ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं। उसके बाद डेवलप्ड बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप किया था। न्यूटन ने जो भी लॉज वगैरह, न्यूटन के जो लॉज वगैरह हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ को हम कहते हैं कि मतलब हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन है। मतलब हम हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या रेस्ट में हैं, ठीक है, इस चीज़ को जानना पसंद करते हैं या फिर वो मोशन में है। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इक्वेशंस ऑफ मोशंस और न्यूटन्स लॉज वगैरह के। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके चलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, और उसके बाद फिर इसको तफसील से उर्दू में यहाँ पे कंसेप्ट लेके चलूँगा ताकि आपको समझ आए हिंदी में चीज़ों को। और ये सेकंड लॉ को भी लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट्स, और उसके बाद थर्ड लॉ को लेके चलेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट। आज हमने सीखा क्या, या आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि बेसिकली न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन कौन सी हैं। उसके बाद फिर हमने उससे रिलेटेड छोटे छोटे की पॉइंट्स MCQs वगैरह को यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कैलकुलेट करते हैं कि बॉडी वर्टिकल ट्रैवल करती है। उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट सेकंड में उसके बाद 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, ये हमने यहाँ पे डिस्कस देख। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 सेकंड, उसके बाद 3 सेकंड में 45 मीटर। ये बेसिकली ये 5, 20, 45 ये मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड में। इन चीज़ों को लेके चलें, स्टेप बाय स्टेप फर्दर लेके चलेंगे चीज़ों को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, होप द बेस्ट।